हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा संग्रह। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह। तो आज हम बात करने वाला डिहाइड्रेशन जो कि निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण कारण, लक्षण, उपचार, घरेलू नुस्खे इत्यादि, इन सब बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निर्जलीकरण जो कि है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। शरीर में पानी की कमी को ही निर्जलीकरण कहते हैं, सामान्य भाषा में बात की जाए तो। स्पेशली शरीर में पानी की कमी होना, जो कि नॉर्मल हमारे शरीर में जितना पानी चाहिए उससे कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। हमारे शरीर में औसतन 60 से 70% पानी होती है। हमें कम से कम 2 या 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होती है हाइड्रेटेड, लेकिन जब डिहाइड्रेशन के समय होते तब 40 से 50% पानी हमारे शरीर में हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। एक गिलास के अंदर मिनिमम 250 ml पानी होनी ज़रूरी है। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो कि है वाटर लेवल के बारे में, जो कि आपको हम पहले ही बताया है कि जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो 7 से 70% हमारे शरीर में पानी रहती है, और हम जब डिहाइड्रेशन की बात करें तो 40 से 50% हमारे शरीर में पानी हो जाता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं हमारे किस किस ऑर्गन को कितनी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे ब्रेन है उसे 75% चाहिए, हमारी आँख को 95%, हार्ट को 75%, लंग्स को 83%, किडनी को 79%, मसल्स को 75, बोन को हमें 31% चाहिए, ब्लड को 94% और ब्रेन को 73%, और लीवर को हमें 85% चाहिए। तो आगे हम बात करने वाले हैं निर्जलीकरण के कॉज के बारे में, यानी कि कारण क्या है। तो पहला सबसे है कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, उल्टी होना, डायरिया, पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा पेशाब करना उसके मुकाबले कम पानी पीना इत्यादि, इन सब कारण है हमें डिहाइड्रेशन होने की। तो आगे हम बात करने वाले हैं सिम्टम, जो कि लक्षण क्या क्या है निर्जलीकरण के। सबसे पहला लक्षण, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसके बाद से गला सूखना, गला सूखने के बाद से हमें होठ, हमारे जो लिप्स है वो सूख जाते हैं। हमें अरे आँख है जो कि आइज, वो की साइड से हमारे आँख में गड्ढे टाइप की हो जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्किन मान की ड्राई हो जाती है, सूखने लगती है। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। यूरिन में काफ़ी स्मेल आने लगता है, या उसका कलर डार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइट हेडेक भी हमें आता है। ये सब कारण है निर्जलीकरण की, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आगे हम बात करने वाले हैं जो कि है प्रिवेंट कैसे करें, इसे हम ठीक कैसे करें निर्जलीकरण की। तो सबसे पहले हमें पानी देना है, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर। इसके बाद हमारे कुछ फ्रूट्स भी खा के इसे भी ठीक कर सकते हैं, जैसे अंगूर, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। इसके बाद से गन्ने का रस, बटर मिल्क जो कि झाझ है, नारियल की पानी, नींबू या नींबू का जूस, कुमकुम की शरबत। अवॉइड करना है हमें हैवी एक्सरसाइज, जो कि हमें हमें धूप में तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करनी है, और उस एक्सरसाइज को लिमिट में ही करना है, जब तक हम स्वस्थ ना हो तब तक। अब आगे बात करने वाले हैं निर्जलीकरण के कुछ घरेलू उपचार के बारे में। अगर हमें निर्जलीकरण हो जाए और हमें कुछ भी ना हो रहे तो हम उसे कैसे प्रिवेंट यानी कि ठीक कर सकते। तो जो कि घरेलू उपचार है, होम रेमेडियल है, ये बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले एक गिलास लेना है, उस गिलास में 2 चम्मच नींबू का रस डालना है, और 1/4 नमक डालना है। उसके बाद से 3 चम्मच जो कि है चीनी डालना है, और उसको अच्छे से मिलाना है। और हमारे पास डिहाइड्रेशन को मात देने वाले एक बेहद असरदार सॉल्यूशन तैयार हो गया है, जो कि आप पेशेंट को दे सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं निर्जलीकरण के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर हमें हो जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। लू लग सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है,
इसके बाद से हमें ब्रेन फंक्शनिंग में इफ़ेक्ट हो सकती है, जैसे कि हमारे न्यूरॉन पर असर बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, जो कि हमने आपके साथ पिछले कुछ स्लाइड में चर्चा की है कि हमें कितनी कितनी ऑर्गन में कितनी कितनी पानी की आवश्यकता होती है। हमारे अगर सीवियर कंडीशन हो तो हम कोमा में जा सकते हैं या हमारे मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे बात करने हैं ट्रीटमेंट क्या है, जो कि डिहाइड्रेशन यानी कि डायरिया की। अगर पेशेंट बैठ सकता है या पानी पी सकता है, उस कंडीशन में हमें प्राथमिक उपचार के तौर पर हमें उसे पानी देनी चाहिए। साथ ही साथ हमें ORS के घोल देना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसे हम पूरा कर सकते हैं। अगर ORS उपलब्ध नहीं हो तो उस समय हमें घरेलू उपचार करनी चाहिए, जो कि हमने आपको बताया है कि अभी घरेलू उपचार के सॉल्यूशन किस प्रकार बनाना है, जो कि हमें पेशेंट को पिलाना है, बहुत ही असरदार साबित होंगे आप। तो आगे हम बात करने वाले, ध्यान रहे कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं देना है जबकि डिहाइड्रेशन के समय में, क्योंकि अगर दे दे गलती से भी तो हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन, मान के डायरिया होने के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेहत खराब भी हो सकती है। हमें हार्ट रेट प्रतिदिन चेक करनी है या ब्लड प्रेशर हमें प्रतिदिन चेक करना है। ज़रूरत पड़ने पर IV थेरेपी, जो कि ड्रिप भी हमें लगानी पड़ सकती है अगर उतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन पेशेंट की हो। और हमें दूसरी भी केयर करनी है पेशेंट को, और सीवियर बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाए तो उसे हम हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, जिससे पेशेंट को ज़्यादा परेशानी की सामना न करना पड़े। आगे हम बात करें जो कि IV ड्रिप के बारे में है। IV ड्रिप के ट्रीटमेंट में अगर हमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो उस वक्त हमें IV ड्रिप लगाया जाता है। तो IV ड्रिप जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट को या फ्लूइड है जो भी है हमारे बॉडी की, वो हमें पूरा बहुत जल्दी ही कर देता है। उसकी कुछ हमने ड्रिप के बारे में बात करें जो कि DS5 है, इसके बाद से RL है, DNS है, NS है। ये सब अलग अलग है, आपको जो पेशेंट को सूट करे वो आप दे सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।